ठीक है, तो भाई प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ये क्या कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी आर द स्पेशल टाइप ऑफ क्लास मेंबर दैट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म टू रीड, राइट और कंप्यूट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फील्ड। प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इफ दे आर पब्लिक डाटा मेंबर, but they are actually special method called accessor। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब तो सिंपल ये डेफिनेशन है कि भाई कोई भी अगर प्राइवेट फील्ड अगर हुई किसी भी क्लास में तो वो एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म में प्रोवाइड करता है कि उस प्राइवेट फील्ड को रीड भी कर ले, राइट भी कर ले और कंप्यूट भी कर ले। दूसरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रॉपर्टी कैन बी यूज इफ दे आर पब्लिक डाटा मेंबर बट दे आर एक्चुअली द स्पेशल मेथड कॉल्ड एक्सेसर। हम लोग ये समझते हैं कि भाई एक्चुअली ये पब्लिक डाटा मेंबर है, सही है, कैन बी यूज इफ दे आर पब्लिक डाटा मेंबर, बट एक्चुअली जो यूज हो रहे होते हैं उसके अंदर वो एक्सेसर होते हैं। गेट क्या होता है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में सिर्फ गेट यूज हो रहा होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रीड ओनली। और अगर सिर्फ सेट यूज हो रहा हो तो राइट ओनली। और अगर उनमें दोनों यूज हो रहे हो तो रीड राइट दोनों। तो दिस enabled data to be accessed easily and help to promote the flexibility and safety of the method. Encapsulation and hiding of information also be achieved using property। तो यहाँ पर encapsulation या hiding of information दोनों एक ही बात है, हम लोग प्रॉपर्टी से यूज कर रहे होते हैं। It uses the predefined method which are get and set method which help to access the modify the property। तो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड और एक होता है सेट मेथड। सेट और गेट के बारे में भी बताया कि भाई अच्छा अनस क्या कह रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट मेथड है उसको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। प्राइवेट मेथड, क्या मेथड्स हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? पहली बात तो ये कर सकते हैं या नहीं। जी, तो जनाब देखो, अगर नोटिस ये करो कि प्रॉपर्टी के अंदर जो गेट होता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है, सही है। और सेट जो है वो वैल्यू सेट करता है। आप लोग कोई भी वेरिएबल लिखते हो, इक्वल टू करने के बाद वैल्यू कीवर्ड लिखते हो, तो फिर उसके बाद मेन में जाके क्या काम करते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू उस प्रॉपर्टी को कॉल करते हो, वो प्रॉपर्टी में वैल्यू देते हो, यानी इक्वल टू करके वैल्यू देते हो। तो बेसिकली वैल्यू कौन लेता है, सेट उठाता है, और रिटर्न कौन करता है, गेट करता है। अब अगर हम लोग मेथड की बात करें तो मेथड में अगर तुम्हें यूज करना है, मतलब ये है कि अगर कोई भी मेथड है उसमें यूजर से इनपुट लेना है और वो मेथड प्राइवेट हो तो जाहिर सी बात है हम मेन में तो एक्सेस नहीं कर सकते। चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात आ जाती है कि एक क्लास है, क्लास 1, इसके अंदर एक मैंने मेथड बना लिया प्राइवेट वॉइड यूजर इनपुट के नाम से। अब इसमें से मुझे यूजर इनपुट करवाना है तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए ले लिया। अनस यही कह रहे हो, एक्नॉलेज करते जाओ जरा, सही है। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया और इसी इनपुट को यहीं पे डिस्प्ले भी करवा दो, सही है, सही कर रहे हैं। अब ये मेथड हो गया प्राइवेट। अब एक प्रॉपर्टी बना ली, मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक। अब इसमें जो यूजर से इनपुट लेना है, जाहिर सी बात है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, तो हमने प्रॉपर्टी इंटीजर बना दी, पब्लिक इंटीजर नंबर के नाम से बना दी। और उसके अंदर क्या कहानी होती है भाई, गेट हमने लगा दिया, ये आ गई गेट की बॉडी। इसी तरीके से
हमने यहाँ पर सेट लगा दिया और ये आ गई सेट की बॉडी। गेट क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। हमने रिटर्न कर लिया, करवाना है क्या, ए। लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न किस चीज को करवाएं? अनस मुझे एक बात बताओ, ए का तो स्कोप है ही नहीं, हमने तो ए पैरामीटर में दे दिया। ले दे के क्या कहानी आएगी भाई, वेरिएबल। क्या कोई और बीच का रास्ता निकल सकता है कुछ ऐसा? अब मैं रिटर्न किस चीज को करवाऊं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो यूजर से इनपुट लेगा ना, और ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो एक कहानी और ये करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप इंटीजर कर दूं, लेकिन ये तो रिटर्न फिर करेगा मुझे यहाँ पर रिटर्न, मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल ए, सही है। तो अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा से बात करता हूँ ए की, तो ए मुझे अभी भी नहीं मिलता। तो जहन लगाओ कि कोई बीच का रास्ता है ऐसा कि जो गुंजाइश निकल सकती हो कि ये एक्सेस हो जाए। और इस बात को सोचो कि हम प्राइवेट मेथड बनाते ही क्यों हैं, या क्यों बनाएंगे। मेथड का नाम लिखें, चलो मैंने यहां पर ले लिया यूजर इनपुट, ये कह रहे हो, मैंने चलो यहाँ पे ये भी कर दिया। सर गेटर सेटर की जगह पैरामीटराइज पब्लिक मेथड भी यूज कर सकते हैं ना, प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए बिल्कुल करेंगे। अभी मैं 3 तरीके आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा कि जिससे क्या होगा कि भाई हम लोग प्रॉपर्टी को इनकैप्सुलेशन को अचीव करेंगे। ठीक है ना, समझ में आई ये बात, या कोई और गुंजाइश निकल सकती है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई ये मेथड हटा दिया हमने, ये प्रॉपर्टी हटा दी। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि भाई ये डेफिनेशन क्या कर रही है। अब ये एक्सेसर कौन क्या होते हैं, तो अब आते हैं अपनी इनकैप्सुलेशन की तरफ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्राइवेट फील्ड कर दी, प्राइवेट इंटीजर। अच्छा सॉरी क्लास, मैंने जो शुरू के जो 20 मिनट थे वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी ना, ये आप लोगों ने देखकर मुझे रिमाइंड करवाया, तो वो मैंने अभी 10 मिनट पहले ही रिकॉर्डिंग ऑन की है। मुझे बता तो देते कि सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, प्राइवेट इंटीजर फॉर एग्जांपल एक एक्स वेरिएबल बना दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी दूसरी क्लास के अंदर, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी मेथड बना दिया पब्लिक इंटीजर। जिस टाइप का आपका वेरिएबल होता है उसी टाइप की प्रॉपर्टी होगी, वरना वैल्यू की टाइप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। पब्लिक इंटीजर यहाँ पे आ गया नंबर, और ये प्रॉपर्टी की बॉडी आ गई, और इसके अंदर दो एक्सेसर यूज होते हैं। एक होता है गेट, सही है, जिसका काम रिटर्न करवाना होता है। हमने रिटर्न करवाना है किसको, इसमें एक्स को, कि जब इसको वैल्यू मिल जाएगी तो ये एक्स की वैल्यू रिटर्न, एक्स को वैल्यू रिटर्न कर देगा। देन उसके बाद एक एक्सेसर होता है हमारे पास सेट का, जिसकी बॉडी में हम लोग जो है वो एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, मतलब वैल्यू पास करवाते हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई एक्स इक्वल टू वैल्यू। अब ये वैल्यू का कीवर्ड क्या काम करता है, जब ये वैल्यू के कीवर्ड बेसिकली क्या काम करता है कि दूसरी क्लास से जो वैल्यू आ रही होती है ना प्रॉपर्टी के थ्रू, सही है, जब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट से इस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करेंगे, तो जो वैल्यू इस प्रॉपर्टी को मिलेगी, वैल्यू का कीवर्ड वो लाकर इसमें अरेंज इनिशियलाइज कर देगा। सही है, ये बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर इसकी ये कहानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने मेन में कि किस तरीके से एक्स के वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो हमने यहाँ पर क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बना दिया, C1 इक्वल टू न्यू क्लास 1। ठीक है, अब यहाँ पर C1 डॉट करने के बाद देखो
जो नॉर्मल मेथड होते हैं उनका जो है हमारे पास आइकन होता है वो इस टाइप का आइकन होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी मेथड होते हैं उसका आइकन ये पाने वाला होता है, ये पाना बना हुआ आ गया। हमें बज़ाहिर यहाँ पे लग रहा है कि हमने नंबर को वैल्यू असाइन कर दी 100, जबकि एक्चुअल में अब ये जो 100 की वैल्यू जो पिक कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये वैल्यू का कीवर्ड, और असाइन कर रहा है इस मेथड से, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। प्रॉपर्टी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो कि एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है कि आपने उस फील्ड में, यानी अब यहाँ पर आप देखो कि C2 की जो क्लास है वो डायरेक्ट x को यूज नहीं कर रही, हम लोग x की वैल्यू भेज रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी मेथड। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली वैल्यू क्या है, अपनी क्लास में सिक्योर है, C2 इसको नहीं जानता। C2 ये समझ रहा है कि भाई हमने नंबर में ये वाला नंबर इनिशियलाइज करवा दिया, जबकि ये प्रॉपर्टी है जो क्या काम कर रही है कि इस 100 वैल्यू को ले जाकर x में डिफाइन करिए। तो फाइनली अगर हमें यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैं C1 डॉट करने के बाद ये नंबर लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको प्रॉपर्टी मेथड कहता हूँ, और प्रॉपर्टी मेथड में ये हमारे पास पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, इट विल गिव द एरर। तो ये आपसे वाइवा में भी पूछ रहा था कि भाई प्रॉपर्टी मेथड और सिंपल मेथड में फर्क क्या है, तो प्रॉपर्टी मेथड में पैरेंथेसिस नहीं आते, टाइप मेथड में या नॉन टाइप मेथड में यानी वॉइड मेथड में पैरेंथेसिस आते हैं। तो ये डिफरेंस है, इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं और इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। मेथड इसलिए कहते हैं कि उसमें ये एक्सेसर यूज हो रहे होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है। प्रॉपर्टी मेथड में दो टाइप की फंक्शनैलिटी एक ही मेथड में हमें मिल रही होती है कि इसमें वैल्यू सेट भी हो रही होती है और वैल्यू रिटर्न भी हो रही होती है, जो कि गेट का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये तो पहला तरीका हो गया कि भाई हमने क्या कर लिया कि भाई प्रॉपर्टी मेथड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगली चीज में लिखा हुआ है कि भाई एक्सेसर क्या होते हैं। एक्सेसर कहते हैं कि भाई ब्लॉक ऑफ सेट एंड गेट इज नोन एज एक्सेसर, कि भाई गेट और सेट को मिलकर हम लोग एक्सेसर कह रहे हैं, लेकिन नहीं, इटसेल्फ सेट एक अलग एक्सेसर होता है और गेट एक अलग एक्सेसर होता है। अच्छा, अनस कह रहे हैं कि सेट और गेट के मेथड भी तो होते हैं। कौन से मेथड होते हैं, ये प्रॉपर्टी मेथड ही तो होते हैं, और कौन से होते हैं? जी अनस, तो वो यही तो है। देखो, हाँ मैं तुम्हें बताऊं, वो गेटर सेटर बेसिकली वो सिंपल मेथड होते हैं, मैं भी उसकी इंप्लीमेंटेशन पे आ रहा हूँ अभी। ठीक है, वो गेटर सेटर हम लोग प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दो अलग अलग मेथड। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं और एक ही प्रॉपर्टी में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपको मिस ने पढ़ाया था ना वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें कहानी ये हो जाएगी कि मैं गेटर के नाम से एक अलग मेथड बना दूंगा जो गेट का काम कर रहा होगा, और एक अलग मेथड बनाऊंगा सेटर के नाम से जो सेट का काम कर रहा होगा। सही है, वो बेसिकली सिर्फ लेबल होते हैं, वो नॉर्मल मेथड होते हैं जो हम लोगों ने पीएफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्सेसर के बारे में कह रहे हैं कि भाई गेट और सेट इज नोन एज एक्सेसर। इट इज वेरी एसेंशियल टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेसर, गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन गेट एंड सेट एक्सेसर। अब देखो हमारे पास गेट और सेट को लेते हुए ही हमारे पास चार किस्म की प्रॉपर्टीज बन रही होती हैं। एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग रीड एंड राइट प्रॉपर्टी कह रहे होते हैं। रीड एंड राइट प्रॉपर्टी तब होती है जब एक ही प्रॉपर्टी में, यानी इस टाइम हम लोग अगर इसकी बात करें अपने यहां से लेकर यहां तक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, रीड राइट प्रॉपर्टी, कि वो क्या कर रही है, वो रीड कर रही है और राइट कर रही है। मैं गेट को राइट सही कर रहा हूं, आप लोग बताएं,
मुझे नहीं पता। अगर मैं गेट की बात करूं तो मैं गेट को राइट सही कह रहा हूं और सेट को रीड सही कह रहा हूं। गलत कह रहा हूं? जी अमाद। सर सेट। अमाद आप क्या कह रहे हैं कि भाई गेट अगर मैं बात करूं तो गेट क्या है? रीड ओनली है। गेट रीड ओनली है। वेरी गुड। सेट जो है वो राइट ओनली है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर करो भाई अपने सब लोग। गेट क्या कर रहा है? रिटर्न। और रिटर्न जो भी चीज करती है वो यूजर को दिखाती है और यूजर उसको रीड करता है। सेट क्या करती है? यूजर से वैल्यू लेती है। ठीक है, तो सेट इज राइट ओनली। क्लास अजान हो जाए, चलो इस सेशन के बाद दोबारा ज्वाइन कर लो, अभी अजान हो जाएगी, इस सेशन को कंप्लीट होने दो। वैसे ही कुछ मिनट्स हमारे ज़ाया हो चुके हैं, हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर ये चीज को सबसे पहले क्लियर करो, इसी पे ही हम लोगों ने खेलना है। अच्छा, यहाँ पर उजैर क्या कह रहे हैं? सर मेरा तो वाइवा का क्वेश्चन था ये। हाँ मैंने वाइवा में किया था, कई लोगों से किया था ये वाला सवाल। ये इस भी हाफ पे किया था क्योंकि लैब नंबर 8 में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें अपने वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में बता चुका था, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। अब लैब नंबर 9 भी क्योंकि प्रॉपर्टीज की ही है, मैनुअल के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें चलना है, तो इसलिए बातें जिनको समझ में आ गया उनके लिए रिपीट हो रही हैं, नहीं तो जिनको नहीं आया उनको दोबारा आ जाएगा होपफुली। अच्छा, जो चीजें आप अभी पढ़ा रहे हैं वो आपने वाइवा में पूछी हैं, ये क्या सेंस है सर? भाई अब आर्गुमेंट करने बैठे हो तो भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है माजरत के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ। लैब नंबर 8 की वीडियो लेक्चर में मौजूद है, अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक, नहीं देखा तो अल्लाह अल्लाह से खैर से अल्लाह। तो क्लास ये 1 मिनट का टाइम रह गया हमारे पास। मैं अपनी रिकॉर्डिंग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, दूसरा सेशन आप लोग ज्वाइन करें फटाफट, फिर कंटिन्यू करते हैं।